अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 1.1 का चौथा सवाल करने जा रहे हैं। हमें चौथा सवाल करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, क्योंकि अक्सर मैंने उस्ताद देखे हैं कि वो रट्टा मरवाते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, समझने की ज़रूरत होती है। तो मैं पहले आपको ये प्रॉपर्टी समझाऊंगा, तब जाके आपको समझ आएगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है अगर हम रियल नंबर से प्लस माइनस या जो भी कुछ करें तो आंसर हमेशा रियल नंबर ही आए, तो उससे हम क्या कहेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। सोचे मैं 2 + 3 को ऐड करूं तो आंसर आएगा 5। 5 क्या है? रियल नंबर। बेटा, जैसे आप मैंगोज खाते हैं, आप मैंगोज की भी मौसम आ रही है माशाल्लाह से। आप एक मैंगो खाते हैं, फिर दूसरा मैंगो खाते हैं, तो कितने हुए? 2 मैंगो। तो हम उसे ये भी तो नहीं कह सकते कि तुमने 2 केले खाए हैं। तो इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। बेटा, आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी की लड़ाई होती है तो वो कहता है कि अपनी औकात में रहो। तो इसका भी ये मतलब है कि ये अपनी औकात नहीं भूलता, हमेशा अपनी औकात में रहता है। अगर रियल नंबर से ऐड करोगे तो ये रियल नंबर ही रहेगा। आगे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है तब्दीली की खासियत। मतलब एडिशन में 2 नंबर का ऑर्डर बदल सकते हैं। मतलब पहले a+b करो या पहले b+a करो, जवाब तो सेम ही आएगा। दोनों का रिजल्ट सेम ही हमेशा आता है। अगर हम a+b या 1+2 करें या 2+1 करें, जवाब एक जैसा ही आएगा। ऐसा समझें कि आप स्कूल बस में पहले विंडो सीट में बैठें या बाद में, घर हमेशा आप उसी टाइम को पहुंचेंगे जब बस पहुंचेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब ग्रुपिंग की खासियत। बेटा, जब हम 3 नंबर को ऐड करते हैं तो हम उनको ब्रैकेट्स में ग्रुप कर सकते हैं। दोनों तरीके से फाइनल एक ही जवाब आता है। ब्रैकेट्स बदल दो लेकिन सम टोटल बिल्कुल सेम रहता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट सिंपल फॉर्म a प्लस ब्रैकेट्स b प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट्स a प्लस b ब्रैकेट्स बंद प्लस सी। एग्जाम्पल बिल्कुल आसान नंबर से 2+3+5 इज इक्वल टू 2+8 इज इक्वल टू 10। अब दूसरी मिसाल, 2+3+5 इज इक्वल टू 5+5 इज इक्वल टू 10। मतलब दोनों का जवाब सेम ही आया, चाहे हमने ब्रैकेट्स इधर लगा दी या उधर लगा दी। तो इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर चेंज करते थे और आंसर भी सेम आता था। इसमें हम ब्रैकेट्स चेंज करेंगे और आंसर फिर भी सेम आएगा। दोनों में ये डिफरेंस है। आगे है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब 0 एक स्पेशल नंबर है। किसी भी रियल नंबर में 0 ऐड करें, नंबर बिल्कुल सेम रहता है। 0 कुछ चेंज नहीं करता। मैथमेटिकल स्टेटमेंट a+0 इज इक्वल टू a या 0+a इज इक्वल टू a। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल 5+0 इज इक्वल टू 5। आगे है इनवर्स प्रॉपर्टी, मतलब उल्टी खासियत। सिंपल समझ लें, हर रियल नंबर का एक अपोजिट नेगेटिव होता है नंबर, उसका नेगेटिव ऐड करो, रिजल्ट 0 बन जाता है। दोनों एक दूसरे के को कैंसल कर देते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट 6+-6 इज इक्वल टू 0। बेटा, पॉकेट में 100 रुपए
डालो और फिर उसी को निकाल लो। पॉकेट खाली, जीरो। आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ऊपर हमने पढ़ा था एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऐड करना, प्लस करना। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसको ज़रब करना, मल्टीप्लाई करना। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ इधर ऐड करना, प्लस करना, और इधर मल्टीप्लाई करना। ये भी सेम उसी तरह का है लेकिन मल्टीप्लाई में। अब उसी तरह से पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? हमने जैसे प्लस में किया था क्लोजर प्रॉपर्टी को कि वहाँ हम रियल नंबर को प्लस करते थे तो जवाब रियल नंबर आता था। तो यहाँ हम रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रियल नंबर से तो जवाब भी रियल नंबर ही आएगा। तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं मल्टीप्लाई में। ओके, अब आगे चलें। आगे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी उसी तरह का है कि ए जरा बी इज इक्वल टू बी जरा ए। इसमें कोई फर्क नहीं, जवाब भी एक जैसा आएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आ चुका होगा। एग्जाम्पल देखिए, फोर प्लस फोर, फोर मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फोर। आंसर दोनों का सेम आता है, इसका भी 20 आता है और इसका भी 20। अब आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी सेम उसी तरह का है कि तीन नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर उसी तरह आता है, आंसर सेम आता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें, ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स बी मल्टीप्लाई सी। तो आंसर सेम आएगा। अब एग्जांपल देखें, टू मल्टीप्लाई थ्री ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई फोर इज इक्वल टू 24। अगर इसको बदल दें तो नीचे देखें, टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स थ्री मल्टीप्लाई फोर ब्रैकेट्स वन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24। तो आंसर सेम आए। तो इसी को हम मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। पीछे हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आइडेंटिटी का मतलब है वन। वन को जिस चीज से भी मल्टीप्लाई करें आंसर सेम ही आता है। तो ये भी इसी तरह का है। स्टेप वन देखिए, एक स्पेशल नंबर है -1। तो किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो, नंबर बिल्कुल सेम रहता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें, ए मल्टीप्लाई वन तो इज इक्वल टू ए। एग्जाम्पल, 100 मल्टीप्लाई वन तो आंसर 100 रहेगा। आगे है इनवर्स प्रॉपर्टी। सिंपल समझ लें, हर नंबर का एक अपोजिट नंबर होता है। वन इज इक्वल टू ए, नंबर को उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करो, जवाब वन बन जाता है अगर नंबर जीरो नहीं है तो। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ए मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू ए से कैंसल इज इक्वल टू वन। एग्जाम्पल देखें, फाइव मल्टीप्लाई वन और फाइव इज इक्वल टू फाइव। फाइव फाइव से कैंसल, बकाया वन। तो इसी को हम मल्टीप्लाई में इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तकसीम की खासियत। सिंपल समझ लें, एक नंबर को ब्रैकेट बी प्लस सी के अंदर मल्टीप्लाई करो या बाहर निकाल दो, दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करो तो जवाब दोनों का सेम आएगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। एग्जाम्पल देखें, थ्री मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स फोर प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई फोर प्लस थ्री मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27। तो हमारी ये भी प्रॉपर्टी इज इक्वल टू
27। तो जैसा कि हमने पीछे सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अब हमें चौथा सवाल करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक हम ये सवाल करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन की पहली जो है, ब्रैकेट्स ए प्लस फोर ब्रैकेट्स क्लोज प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट्स फोर प्लस बी ब्रैकेट्स क्लोज। तो जैसा कि हमने पीछे कर लिया था, ये मिसाल देखें जो हमने पीछे पढ़ा था, तो हम इसे क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो दूसरी जो है, स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री प्लस स्क्वायर रूट टू। तो ये मिसाल देखें, हमने क्या पढ़ा था पीछे, तो ये क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसा कि मैंने पीछे आपको सब कुछ पढ़ा लिया था, तो आप खुद भी कुछ कर लिया करें, निकम्मे होते जा रहे हैं। मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल पढ़ाता हूँ, तो सातवां सवाल मैं आपको पढ़ा देता हूँ। फोर मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स फाइव मल्टीप्लाई एट ब्रैकेट्स वन इज इक्वल टू ब्रैकेट्स फोर मल्टीप्लाई फाइव ब्रैकेट्स क्लोज मल्टीप्लाई एट। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये मिसाल देखें, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के पार्ट में आता है। ओके, अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर पसंद नहीं आई तो कमेंट में मुझे उसकी वजह ही बता दें, ताकि मैं आने वाले वीडियो को और बेहतर बना सकूं। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।